हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट मुगल काल में स्थापत्य का विकास, कला व साहित्य। तो हमने जो गुप्त काल है वो कंप्लीट कर लिया है। गुप्त काल में कला और सब जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राजस्थान जीके की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और अब हमने स्टार्ट किया है इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमने गुप्त काल का एक वीडियो अपलोड किया था। फिर क्रोनोलॉजी भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, जो कि आपकी हाफ कवर भी हो गई है, कल चैनल पर अपलोड की गई थी। और अब आज हम मुगल काल स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम बहुत कम रह चुका है, तो आप थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करिए, है ना, तो ताकि 2 महीने के बाद अब तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही पास आ गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड सभी जो हैं वो अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि देखिए मेहनत करने वाले को ही रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। थोड़ा मेहनत आपको करनी होगी। देखो, मेहनत तो एक्चुअली थोड़ा सा चलो बात कर ही लेते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है मेहनत कोई नहीं करता। लेकिन थोड़ा तो कहीं ना कहीं पे लक भी मैटर करता है, लक भी इम्पॉर्टेंट होता है। बट अगर आपने मेहनत ही इतनी अच्छी की हुई है ना, कि आप मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप पेपर देकर आओ तो आपको ज़रा सा भी ये माइंड में मतलब डाइस ही नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपके मार्क्स इतने अच्छे आने चाहिए 450 में से कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपको मेहनत है वो करनी चाहिए। तो दिन रात आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, दिन सबके पास ही 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है, हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर स्कैर्स, बट उसका बेटर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे सबके पास ही 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो आपको करना होगा। ठीक है, तो करिए और जो अपना एम है राजस्थान एजुकेशन सर्विस का वो ज़रूर पूरा कीजिए। चलिए, तो अब हम मुगल काल स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये क्लास 7th की एनसीईआरटी में आता था, जबकि ये वहाँ से डिलीट हो चुका है, लेकिन अपने ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर ये है। तो अब देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अगर हम पेपर की बात करें तो इसके अंदर इतना कुछ है भी। पोस्ट भी तो ऐसी है ना, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ये। इसके अंदर देखो, इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, एजुकेशन मैनेजमेंट आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी आता है, आईसीटी इसके अंदर आता है, हिंदी इसके अंदर आता है, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान जोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। अराउंड 12-13 सब्जेक्ट्स बनते हैं इसके अंदर। तो उसको मैनेज, करंट अफेयर्स तो मैं भूल ही गई। तो इन सबके को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर आपका पेपर, तो पेपर में जो आपका सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट और इन सब के बीच में तालमेल बैठानी पड़ेगी। और ये जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो आपके पास महारत होनी चाहिए, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो बाकी आप देखोगे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री हो गया, राजस्थान कल्चर हो गया, राजस्थान जोग्राफी हो गया, डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन अब जैसे मान लो राजस्थान हिस्ट्री है, तो जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो अपनी हिस्ट्री आएगी ना, वो उस लेवल की नहीं आएगी जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, वरना 13 सब्जेक्ट्स कैसे आप उसको करोगे, कैसे रिवाइज करोगे। तो इसीलिए लिमिटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए और याद करिए, है ना। अल्टीमेटली ये होना चाहिए, जैसे मान लो आज लोक देवता पढ़ लिए ना, तो बस वो याद है, ख़त्म। आपको उसके बाद क्वेश्चन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वरना लास्ट तक यही रहता है कि एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रह रहा है, लोक देवता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रह रहा है, जबकि उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो बिल्कुल रट लो, पहले ही रट लो। ठीक है, लास्ट डे का वेट नहीं करना है। चलो, बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं आपको फटाफट मुगल काल जो है वो पढ़ा देती हूँ। स्थापत्य कला देखेंगे। स्थापत्य कला देखते हैं सबसे पहले। तो जो पसी ब्राउन है वो ये कहते हैं तो ग्रीष्म काल है ना, भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल। तो बड़ा आसान है याद करना, गर्मी में सबको पसीने ही आ जाते हैं। तो पसी ब्राउन ने क्या कहा, इसको ग्रीष्म काल कहा है। स्मिथ ये कहते हैं कला की रानी। ठीक है, इंडो पर्शियन शैली स्मिथ कहते हैं। अब इसके जो प्रभाव है आप इसके ऊपर देखोगे तो तुर्की का भी है, मध्य एशिया का भी है और ईरानी संस्कृति का भी देखने को मिलेगा। इनमें आपको गुंबद देखने को मिलेंगे। एक पिटरा डुरा टेक्निक होती है, पिटरा डुरा, ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो संगमरमर के पत्थर होते हैं उसके अंदर हीरे जवाहरात इनकी जड़ावट कर दी जाती है, जिसको एतमादुल्ला का जो मकबरा है उसमें आपको देखने को मिलेगा पिटरा डुरा। मेहराब, चार बाग पद्धति, तो ये सब इन्हीं के अंदर आएगा, मुगल काल में ही आएगा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं बाबर की स्थापत्य कला पर। तो अगर हम बाबर की स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर ये ज़रूरी है कि 1526 से लेके 1530 तक ही रहा था, है ना। 1526 से सिर्फ 4 साल।
अब देखो बाबर को बार बार बाग में जाकर फव्वारे देखने पसंद थे, ठीक है। तो बाग और फव्वारे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये एक बाग है, ये बाग है, ठीक है, और इसमें बीच में फाउंटेन्स हैं, ये फाउंटेन्स हैं, ठीक है। आप बस समझ लो ये बाग है, ये फाउंटेन्स है, बार बार जा रहे हैं और बाग को देखता है, फाउंटेन्स को देखता है बाबर। अब बाबर के टाइम पे ही कुछ इनके प्रमुख निर्माण कार्य देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बनवाया। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो देखो एक तो इन्होंने पानीपत के अंदर, पानीपत जो है वो हरियाणा में है, सोनीपत, पानीपत और करनाल इसके आसपास का एरिया है। पानीपत के अंदर काबुली बाग की मस्जिद ईंटों की, ठीक है। फिर रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद, आगरा में आराम बाग, नूर अफगान या फिर हस्त विहिस्त जिसको कहते हैं, फिर धौलपुर में कमल का बाग जिसको नीलोफर ए बाग भी कहते हैं, फिर कुस्तुत नुनिया के अंदर अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्मात सेनान के शिष्यों को बुलाया। तो आपको बाबर से रिलेटेड 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो बाबर जब हम लिखते हैं तो क्यों ना मैं इसको बाबुली लिख दूं, और जब बाबुली लिख रही हूँ तो क्यों ना इसको मैं काबुली लिख दूं, है ना। तो काबुल बाग की मस्जिद ये इसका ही कार्य है। काबुल बाग की मस्जिद कहाँ बनेगी? पानीपत के अंदर ईंटों की, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया पानीपत सोनीपत सब पास पास है। रुहेलखंड संभल की जामा मस्जिद, देखो अगर बाबर जो है वो थोड़ा संभल जाता ना तो शायद थोड़े दिन और सरवाइव कर जाता, उसकी रूह थोड़े दिन और सरवाइव कर जाती। तो रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद, अभी हम और भी जामा मस्जिद देखेंगे, ठीक है। जामा मस्जिद एक नहीं है, बहुत हैं। तो आपको संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड में, कौन? बाबर अगर संभल जाता तो थोड़े दिन शायद और सरवाइव कर जाता, 4 साल में यहाँ से निकलता नहीं। तो संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड। फिर देखो जो बाबर है ना, बाबर तो उसको आराम करना भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर एक है नूर। अब नूर क्या करती है? नूर को बड़ा आराम मिलता है जब वो आगरा के अंदर जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है और हाथ पे हाथ रख के, ठीक है। ऐसे आपको टेक्निक से या जो भी आप निमोनिक कहो को भी कुछ भी कहो, ऐसे आपको याद रखना है। तो जो नूर है उसको हाथ पे हाथ रख के आगरा के अंदर आराम करना बहुत पसंद है बाबर की तरह। फिर आ जाओ धौलपुर में कमल का बाग है, नीलोफर बाग भी इसको कहते हैं। तो देखो बाबर के टाइम पे ही कमल का बाग मिलेगा कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। धौलपुर अपने राजस्थान में है, तो राजस्थान के अंदर आपको कमल का बाग। तो देखो कमल जो होता है वो कीचड़ में होता है, तो मान लो धूल के अंदर जब पानी हो जाएगा तो वो कीचड़ ही बन जाएगी। तो धौलपुर में कमल का बाग है। राजस्थान वाले तो ज़रूर जाओ इसको देखने के लिए अगर मन करता है तो। कुस्तुतनुनिया के अंदर अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्मात सिनान के शिष्यों को बुलाया। तो क्या निया है ना, कुस्तुतनुनिया अल्बानिया, तो यहाँ पे सिनान के शिष्यों को बुला रहे हैं। चलो छोड़ो, अब ये हो गया हमारा कौन? बाबर। अभी हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। अब पहले मैं और पढ़ा दूँ आपको, फिर रिवाइज़ कराती हूँ। अब आ जाओ हुमायूं की। देखो एक आपको बहुत अच्छी सी मैं ट्रिक बता देती हूँ। देखो हम अगर, ये हुमायूं बोल रहा है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। हम अगर दीन होते, हुमायूं, आगरा में मस्जिद, दीन पन्हा, होते से हिसार में फतेहाबाद, ठीक है। हो गया हुमायूं का लर्न। हमसे हुमायूंकालीन स्थापत्य कला, यानी कि हुमायूं के टाइम पे कौन कौन सी स्थापत्य कला देखी गई है। ये पेपर में आएंगे कि आगरा की जामा मस्जिद जो है वो किसके टाइम में बनी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इनको आप लर्न करो। अगर से आगरा के अंदर मस्जिद, दीन से दीन पन्हा जो कि पुराना किला दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और होते से हिसार में फतेहाबाद की मस्जिद। ये हो गया हुमायूं। ये बस आज हो रहे। वैसे मुगल फिर कल हमने गुप्ता का जो पीरियड था वो तो हमने कर ही लिया था। फिर इसके बाद आपका थोड़ा सा मतलब अच्छा वाला जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या करें, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ता ही है। अब आ जाओ शेर शाह। अब देखो शेर जो है, शेर शाह पर आ जाओ आप। शेरगढ़ नगर नज़र आ रहा होगा, खूनी दरवाज़ा, ऑब्वियसली शेर तो खून ही करता है। शेर शाह के मकबरे का निर्माण शाशाराम ये दिखाई दे रहा है आपको, स, ठीक है। शेर जो है वो पुराने किले में किला एक कूहना नामक मस्जिद, ठीक है। तो शेरगढ़ से आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। दिल्ली के अंदर 2, एक तो शेरगढ़ नगर है
और दिल्ली में ही पुरानी दिल्ली नई दिल्ली आपने सुना होगा। एक्चुअली देखो हम तो दिल्ली के पास की है और फिर शादी राजस्थान में हो गई, लेकिन वहाँ पे होती थी पुरानी दिल्ली, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली स्टेशन। तो पुरानी दिल्ली के किला एक कुहना नामक मस्जिद है और दिल्ली में शेरगढ़ नगर भी है, खूनी दरवाज़ा। और फिर सासाराम ने शेरशाह के मकबरे का निर्माण करवाया। और कनिंघम ये कहते हैं कि शेरशाह के मकबरे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ठीक है, तो कनिंघम को तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया, शेरशाह का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर बता दिया गया है। अब आ जाते हैं अकबर। अब देखो अकबर जो होंगे ना, जो अकबर है वो क्या करेगा, अकबर के टाइम पे हुमायूं का मकबरा, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, हुमायूं हम अगर दीन होते, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर जो है वो बनवाएगा। और यहाँ पे अकबर के काल की ये पहली इमारत होगी। इसके वास्तुकार कौन थे, मिर्ज़ा, है ना, बेसिकली दे आर मोमडन्स। तो मिर्ज़ा गयास। और निर्माण कार्य, इसने किसी को कार्य करने के लिए कहा तो वो हाजी हाजी कर रहे हैं ना, हाजी बेगम। तो निर्माण कार्य हाजी बेगम। तो अकबर ने एक तो हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर के काल की पहली इमारत है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, मिर्ज़ा ग्यास। और निर्माण कार्य हाजी बेगम। फिर देखो ये जो अकबर का जो हुमायूं का मकबरा है ये 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। ठीक है, किस पद्धति में बना हुआ है, ये 4 बाग पद्धति के अंदर बना हुआ है। और इसके अंदर दोहरे गुंबद हैं, ऐसे दोहरे गुंबद आपको देखने को मिलेंगे। और 4 बाग पद्धति है। और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, जो कि मुगल काल की पहली इमारत है ना, मुगल काल की पहली इमारत जहाँ पे सफ़ेद संगमरमर का जो प्रयोग है वो हुआ है। ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है और मुगल घराने के अधिकांश लोग इसी में दफनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज़ करा देती हूँ, या फिर पहले अकबर पढ़ा देती हूँ फिर रिवाइज़ कराती हूँ। अब देखो, एक तो अकबर ने बनवा दिया हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अब देखो आगरा का लाल किला। आप बोलेंगे लाल किला तो वहाँ है, दिल्ली में है, रेड फोर्ट में, आगरा में भी है। अच्छा, मैम कसम खा के बताऊँ तो कासिम खान ने इसको बनवाया है। ठीक है, तो कासिम खान ने आगरा का लाल किला बनवाया है। अब यहाँ पे अच्छा और भी कुछ बताती हूँ मैं तुम्हें इसके बारे में, है ना, और भी कुछ मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा इसको बढ़ाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 2 दरवाजे देखने को मिलते हैं, एक तो है दिल्ली द्वार और एक है अमर सिंह दरवाज़ा। 2 इमारत भी हैं यहाँ पे, ज से, जहांगीर का महल और जोधाबाई का महल। याद हो गया, तो ये है आगरा का किला। फिर अकबर से ही आप याद करिए, अकबर से ही आप याद करिए अजमेर का किला और अटक किला। ठीक है, फिर इल्लोजे, ठीक है, तो ई से इलाहाबाद का किला, लो से लाहौर का किला, जय से जौनपुर का किला। इल्लो जो है ना, जो भी आपको याद हो जाए, इल्लेजय। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि अकबर के टाइम पे ही देखो 3 चीज़ें, पहले तो एक तो हुमायूं का मकबरा, फिर हमने देखा आगरा का लाल किला, फिर अ से ही अजमेर का किला, अटक किला, फिर इल्लोजो इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जौनपुर शाही पुल का निर्माण करवाया। अकबर का मेरे ख्याल से फ़तेहपुर सीकरी आप सबको पता होगा कि फ़तेहपुर सीकरी भी अकबर के टाइम की स्थापत्य कला है। तो फ़तेहपुर सीकरी 1569 में फ़तेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। वास्तुकार थे इसके बहाउद्दीन। ठीक है, तो बहाउद्दीन, है ना, तो बार बार वो फतेह फतेह बोलते रहते थे, बार बार फतेह फतेह करते रहते थे। राजधानी अकबर की थी ये। और कथन इसका क्या कहते हैं, तो स्मिथ ये कहते हैं पत्थर में ढाला गया रोमांस है ना। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर रोमांस जो है वो बता रहे हैं कौन, स्मिथ। और फर्ग्यूसन तो बिल्कुल फ़िदा है इनके ऊपर, अकबर के ऊपर। वो कहते हैं फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनाया है। तो फर्ग्यूसन इज़ टोटली फ़िदा ऑन अकबर। चलो अब आ जाते हैं प्रमुख इमारतें। तो देखिए प्रमुख इमारतें भी हमें देखनी होगी कि कौन कौन सी इमारतें बनवाई अकबर ने। तो अकबर एक्चुअली वो फिल्म थी ना भी ऋतिक रोशन की, तो उससे रिलेट करके आप याद करो। एक तो दीवान आम जहाँ पे वो न्याय करते थे, दीवान खास जो कि इबादत खाना था और धर्म संसद के लिए जाना जाता था। पंच महल बनवाए हैं जो कि बौद्ध शैली में निर्मित हैं। तुर्की सुल्ताना का महल बनवाया है
पर्सी ब्राउन ये कहते हैं कि मुग़ल स्थापत्य का रत्न है। वही पर्सी ब्राउन जो कि ग्रीष्मकाल भी बताते हैं ना, उन्हें पसीने आ गए थे, तो उन्हें पसीने आ गए हैं तुर्की सुल्ताना का महल देखते हुए भी रत्न बता रहे हैं। ख्वाबगाह जहाँ पे जो अकबर का शयन कक्ष था, और बीरबल का महल, क्योंकि बीरबल हिंदू प्रभाव वहाँ पे आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। जोधाबाई का महल भी बनवाया है। अब जोधाबाई का बनवाया है तो मरियम उस्मानी का भी बनवाना पड़ेगा, है ना। तो जोधाबाई का महल बनवाया है तो गुजरात शैली में, जो कि सबसे बड़ा बनवा दिया। तो मरियम उस्मानी के में भित्ति चित्र बनवा दिए। जामा मस्जिद भी है लाल बलुआ पत्थर की। फर्ग्यूसन ने फिर बहुत इसको कहा है पत्थर में रूमानी कथा, ठीक है, पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है जामा मस्जिद को। बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में था, और यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। फिर और क्या बनवाया अकबर ने? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, और एक इस्लाम खां का मकबरा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग, अन्य इमारत, और क्या क्या है देखो। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया, इस्लाम खां का मकबरा भी इसी ने बनवाया, अकबर ने ही। अनूप तालाब देखने को मिलेगा, हिरन मीनार देखने को मिलेगा, नू महल देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अहिन पाटल सुना होगा ना आपने, अहिन, अहिन से आप याद कर लो। अ से अनूप तालाब, अहिन, अ से अनूप तालाब, ही से हिरन मीनार, न से नौ महल, ठीक है। और शेख सलीम और इस्लाम खां, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम जहांगीर पर। तो जहांगीर, छोड़ के अपनी, है ना, वो कौन सा एक गाना आता है ना, छोड़ के अपनी, मेरे को गाने याद ही नहीं रहते एक्चुअली। मुझे टीवी देखी हुई मतलब ये लगा लो कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। अब जो बच्चे हैं बस वो कार्टून वगैरह लगा लेते हैं, मतलब यूट्यूब वाला जो है वो देखते हैं। पहले बचपन में बहुत टीवी देखते थे, लड़ाई होती थी मतलब भाई बहनों के साथ टीवी देखने के लिए। लेकिन अब तो बस बच्चे ही टीवी देखते हैं और वो कार्टून ही देखते हैं उसके अंदर। एक गाना है, जहाँ जहाँ चली अनारकली पीछे चली, पता नहीं कुछ ऐसे गाना है, मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो जहांगीर और अनारकली, तो देखो जहांगीर अनारकली के लिए कुछ बनवाएगा भी, ये भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो अकबर ने हुमायूं के लिए बनवाया, तो अकबर के लिए जहांगीर बनवा देगा, है ना। तो अकबर जो होगा, अकबर का जो मकबरा है आगरा के अंदर, वो जहांगीर बनवा देगा। अच्छा एक बात और मैं हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, आपको अगर मेरी स्पीड कम लगती है आप डबल स्पीड करके देख सकते हो, है ना, या थोड़ा सा ज़्यादा देखना है तो 1.5 पे देख लो, 1.75 पे देख लो। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ या बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा वो नहीं बोल सकती, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो जहांगीर जो होगा वो अकबर का मकबरा सिकंदरा बनवाएगा, कहाँ पर? आगरा में, है ना। तो वो बोलेंगे चलो आप आगरा में ही जाओ। डिज़ाइन क्या है इसका? स्वयं योजना इसकी अकबर ने बनवाई थी। निर्माण जहांगीर के काल्य में हुआ, गुंबद विहीन है। आप देखो जो अकबर ने हुमायूं के लिए बनवाया था उसके अंदर तो 2 गुंबद थे, तो जहांगीर ने एक भी गुंबद नहीं बनवाया। उन्होंने वाइट संगमरमर का प्रयोग किया था ना अकबर ने, इन्होंने भी संगमरमर का मीनार बनवा दिया। बौद्ध शैली का प्रभाव आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अकबर ने भी बौद्ध शैली की जो था उसका भी हमने देखा था ना, बौद्ध शैली पंचरत्न के अंदर मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ये देखो यहाँ पे था ना, पंचमहल बौद्ध शैली में निर्मित, तो यहाँ पे पंचमहल बनवाया था ना बौद्ध शैली में निर्मित। चलो अब आप आ जाओ, तो ये क्या करवाएंगे, ये भी बौद्ध शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब और क्या बनवाएंगे, ये एक तो अकबर का मकबरा बनवा दिया, अब एक बनवाएंगे एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में ही अकबर का बनवाया है। अब ये आगरा में ही रह रहे हैं, है ना। जहांगीर जो है वो कहीं नहीं जाना चाहता, वो जहाँ बस उसको बस आगरा ही नज़र आता है। तो आगरा में अकबर का मकबरा, फिर एतमादुद्दौला का मकबरा भी बनवा देगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो निर्माण है वो नूर जहाँ कराएगी, किसके लिए? अपने पिता की स्मृति के लिए। तो पित्रादुरा का प्रयोग होगा, है ना, पित्रादुरा, हरे जेवरात जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। पूर्ण किया संगमरमर का मकबरा, तो ये ध्यान रखिएगा, एतमादुद्दौला मकबरा, नूर जहाँ अपने पिता की स्मृति में इसको बनवाएगी। फिर आ जाओ जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा, और जहाँ जहाँ जहांगीर वहाँ अनारकली भी होगी, है ना। तो दोनों ये लाहौर में है ना, लाहौर में इनका जो रोमांस है वो चल रहा है। तो जहांगीर का मकबरा, रावी नदी योजना जहांगीर नूर जहाँ ने पूरा करवाया, ठीक है। और नूर जहाँ का मकबरा भी वहीं पे आप देखोगे, तो अनारकली का मकबरा भी का भी निर्माण जो होगा, देखो जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूर जहाँ करा रही है और अनारकली के मकबरे का निर्माण जहांगीर करा रहा है।
तो जहांगीर जो होगा वो शालीमार बाग भी है कश्मीर के अंदर, कश्मीर का इशू भी अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में है ही। तो जहांगीर का मकबरा और अनारकली का मकबरा दोनों ही लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ बनवाएगी और अनारकली का मकबरा जहांगीर बनवाएगा। ये ध्यान रखिएगा, लाहौर में रावी नदी पर, है ना। तो ये हो गया जहांगीर। अब आ जाते हैं शाहजहाँ कालीन स्थापत्य। तो शाहजहाँ के टाइम पर क्या क्या है, तो मेरे ख्याल से शाहजहाँ और होंगे, फिर इसके बाद शायद शाहजहाँ के बाद, हाँ शाहजहाँ और है। देखो शाहजहाँ कालीन स्थापत्य मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करूँगी, ठीक है। थोड़ा हो सकता है वीडियोस थोड़ी लेंदी बने, बट मेरा टारगेट ये है कि विद इन 10 डेज हम इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करें एंड देन वी विल स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी। इसके साथ साथ PYQs एंड MCQs ज़रूर करिए। तो देखिए आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ का आपको ये तो पता ही होगा, क्या कहते हैं, ताजमहल। तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं, भारतीय वास्तुकला के इतिहास में स्थापत्य कला स्वर्ण युग के नाम से। वैसे तो देखो स्वर्णिम युग जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है, लेकिन आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव इसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। और इसके समय सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है, यानी कि जो सफ़ेद मार्बल है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है शाहजहाँ के टाइम पर। अब आगरा का किला आपने देखा था, आगरा के अंदर ही अकबर का मकबरा भी था, है ना। और आगरा के अंदर ही हमने और क्या क्या देखा था, मैं एक बार थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी आपको। आगरा का लाल किला हमने देखा था, है ना। लाल किला जो हुमायूं ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, अकबर ने। और एक और हमने पढ़ा था, आगरा के अंदर ही हुमायूं की मस्जिद भी थी, है ना, हम अगर दीन होते। तो ये ध्यान रखते हैं, है ना, जिसमें कन्फ्यूजन लगे उसको थोड़ा सा आप लिख कर देख सकते हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेहनत तो करनी ही होगी, मेहनत से मत डरिए बस। अब आप 2 महीने लग के मेहनत कर लो अच्छे से, ताकि पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। देखो आगरा का किला, दीवान ए आम दीवान ए खास, हमने पढ़ा दीवान ए आम दीवान ए खास तो अकबर ने भी बनवाए थे, तो आगरा का किला में भी दीवान ए आम दीवान ए खास तो है ही। दीवान ए आम जो है सफ़ेद संगमरमर की इमारत है, मोती मस्जिद है पूर्णतः संगमरमर से, शाहजहाँ आरा के सम्मान में। तो देखो शाहजहाँ के नाम में लास्ट में जहाँ आता है ना, तो इसके नाम में जहाँ से शुरुआत हो रही है, आप देखोगे तो शाहजहाँ, तो नाम की एंडिंग कहाँ हो रही है, जहाँ पे, तो यहीं पे जहाँ आरा के सम्मान में मोती मस्जिद जो होंगे वो शाहजहाँ बनवाएंगे। जहांगीर से मत याद रखना, है ना, क्योंकि जहांगीर में तो जहाँ पहले ही आ जाता है, इसके में बाद में है। मुसम्मन बुर्ज, अंगूरी, नगीना मस्जिद, खास महल, शीश महल, ये सब बनवाएंगे, ये आते हैं पेपर में, ठीक है, कि किसके टाइम पर क्या बना है। आगरा की जामा मस्जिद जहाँ आरा, ठीक है, आगरा की जामा मस्जिद जहाँ आरा वाली, ठीक है। एक आगरा की जो जामा मस्जिद है, एक आगरा की जो मस्जिद है वो हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी हिमायूं के अंदर, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड बस। ये देखो, ये हुमायूं के अंदर भी हमने पढ़ी है, आगरा की जो मस्जिद है वो हमने हुमायूं के टाइम पे भी पढ़ी है, लेकिन ये सिंपल मस्जिद है, ठीक है। और एक जामा मस्जिद और मैंने आपको पढ़ाई थी, ये मैं इसीलिए आपको बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं ना तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कन्फ्यूजन नहीं करनी है, कन्फ्यूजन को दूर करते हुए चलना है। ये देखो, ये एक जामा मस्जिद आपको अकबर के टाइम पे दिखाई देगी, लाल बलुआ पत्थर की, ठीक है। तो ये आगरा के अंदर है, ये जामा मस्जिद अलग है। आप सोचोगे कि जामा मस्जिद तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, आगरा की जामा मस्जिद अभी आई है बस। तो आगरा की जामा मस्जिद शाहजहाँ के टाइम पर। फिर ताजमहल, ताजमहल तो सब जानते ही हैं, ताजमहल निर्माण कार्य 1631 से 1653, 22 वर्ष तक चला। वास्तुकार अहमद लाहौरी, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, अहमद लाहौरी। मिस्त्री कौन थे, उस्ताद ईसा खां, मिस्त्री कौन थे, उस्ताद ईसा खां। वास्तुकार थे अहमद लाहौरी। अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या कहा है, इतिहासकारों ने एरोनियो व वेरोनियो इटली वास्तुकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है ना, इसे आपको रटना है, लर्न कर लीजिए इसको, आप स्टार मार्क कर दिया मैंने। अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां, अंग्रेजी इतिहासकार एरोनियो व वेरोनियो, इटली वास्तुकार।
ताजमहल में 4 बाग हैं, संगमरमर की जालियां हैं, कंदाकार दोहरा गुंबद भी है ना। ताजमहल के अंदर गुंबद का निर्माण इस्माइल खां अफरीदी, है ना। तो अफरीदी को गुंबद देखने बहुत पसंद है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कुरान की आयत लिखने वाला असान खां सिराजी हेवल। भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा, वफादार आशिका खिराज, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। किया है ये शाहजहाँ के टाइम पे। तो शाहजहाँ ने एक तो जहाँ आरा, है ना, शाहजहाँ ने एक तो आगरा का किला बनवाया, है ना। शाहजहाँ ने एक तो आगरा का किला बनवाया जहाँ पे ये सब कुछ करवाया। फिर ताजमहल बनवाया, जिसके वास्तुकार, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? लाहौरी। और मिस्त्री उस्ताद ईसा खां, और गुंबद का निर्माण इस्माइल खां अफरीदी। ठीक है, इनको याद कर लेना। अब लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, वो भी किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, ये आगरा का लाल किला नहीं है, ये दिल्ली वाला लाल किला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आगरा का लाल किला नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो, ये अपने पास जो पहले हमने पढ़ा था, ये देखो, ये है अपने पास आगरा का लाल किला, दिखाई दे रहा है, ये आगरा का लाल किला। ये हुमायूं ने बनवाया था, सॉरी अकबर ने बनवाया था। और अब हम कहाँ पर हैं? अब हम हैं शाहजहाँ पर। तो शाहजहाँ दिल्ली में जो लाल किला है, जो रेड फोर्ट है, ठीक है, जो आपको आज के थंबनेल में भी दिखाई दिया होगा, वो बनवाया था शाहजहाँ ने। वास्तुकार हमीद अहमद। ठीक है, तो हम लाल किला देखने, अभी कोई हमारा प्लान नहीं है। तो हमीद अहमद, लाल किला, किला ए मुबारक, भाग्यवान किला, दीवान आम, तख्ते हाउस, न्याय करता था वहाँ पर वे बादल खां, दीवान खास, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो ये सब ये कहते थे। मोती महल भी यहाँ है। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर जो है, ठीक है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद मुख्य भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। तो 4 चीज़ें ध्यान रखनी है शाहजहाँ की। एक तो आगरा का किला, दूसरा ताजमहल, ठीक है, तीसरा लाल किला, चौथा जामा मस्जिद। दोबारा आप रिवाइज करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं औरंगज़ेब स्थापत्य कला। औरंगज़ेब, देखो, औरंगज़ेब तो ये बस अपनी बीवी की ही जेब में रहता था, है ना, अपनी बीवी का गुलाम था, ऐसे बस आप याद कर सकते हो, वैसे था बड़े बेकार आदमी। तो औरंगज़ेब बीवी का मकबरा, लाहौरी बादशाह मस्जिद, निर्माण 1679 में रबिया दुर्रानी की स्मृति में। ताजमहल की फूहड़ नकल की बीवी का मकबरा जो है वो उसने ऐसे ही बनवाया था इसकी ताजमहल बने। तो देखो, ताजमहल अगर शाहजहाँ ने बनवाया है तो उसके बाद अगर बनवा रहे तो फिर औरंगज़ेब भी बनवाएगा ना। तो औरंगज़ेब जो उसकी फूहड़ नकल करने की कोशिश करेगा, इसको दक्षिण का ताजमहल कहेगा, रबिया दुर्रानी की स्मृति में बीबी का मकबरा औरंगाबाद के अंदर बनवाएगा। लाल किला दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद बनवाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी देखो, जो हमने ऊपर पढ़ा ये मोती महल था, ये मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ, ये मोती महल था। और अब मोती मस्जिद आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा? मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद है। हाँ, लाल किले के अंदर अब ये मोती मस्जिद है। ठीक है, तो मोती महल शाहजहाँ के टाइम पे, मोती मस्जिद औरंगज़ेब के टाइम पे। लद्दाख में मुग़ल मस्जिद, उज्जैन में फ़तेहाबाद की मस्जिद। ठीक है, तो लास्ट में उज्जैन के अंदर फ़तेहाबाद की मस्जिद। तो फ़तेहाबाद की मस्जिद हमने लास्ट में पढ़ी है। अब आइए कुछ उद्यान याद करते हैं। शालीमार बाग कश्मीर में है। हरियाणा में पिंजौर बाग है। ठीक है, हरियाणा में पिंजौर बाग है। कश्मीर में ही शाहजहाँ ने क्या बनवाया है? अच्छा देखो, शालीमार बाग तो क्या था? जहांगीर ने बनवाया था, श्रीनगर कश्मीर में, है ना। तो जहाँ जहाँ जो है जहांगीर जाता था तो वो बड़े ही कश्मीर में गया था, है ना। तो जहाँ जहाँ वो गया तो वो कश्मीर में गया और वहाँ पे बड़े आराम से शालीमार बैठा। फिर देखो, हरियाणा के अंदर औरंगज़ेब पिंजौर बाग, शाहजहाँ कश्मीर में निशात बाग, जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग, शाहजहाँ कश्मीर में निशात बाग बनवाएगा। जैबुनिस्सा चाहरबुर्जी का बाग और शालीमार बाग शाहजहाँ लाहौर में बनवाएगा। ठीक है, लाहौर वाला शालीमार बाग 2 हो गए, एक हो गए कश्मीर वाला, एक हो गया लाहौर वाला। लाहौर वाला शाहजहाँ और कश्मीर वाला जहांगीर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप।
कश्मीर में भी है, लाहौर में भी है। शालीमार बाग ये जहांगीर है और ये शाहजहाँ है। शाहजहाँ लाहौर में, शाहजहाँ है कश्मीर में, क्योंकि उसने देखो लाहौर में शालीमार बाग बनवा दिया तो कश्मीर में वो निशात बाग बनवा देगा। और औरंगज़ेब पिंजौर बाग हरियाणा में, और चाहर बुर्जी का बाग जैबुन्निसा लाहौर में। तो ये याद करने हैं, ठीक है, बार बार आप सुनोगे रिवाइज़ करोगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्थापत्य कला पर। तो देखिए स्थापत्य कला, शहतीर शैली हिंदू शैली, मेहराब शैली मुस्लिम शैली होती है। हिंदू शैली में बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल होता है, कोष्ठक, छज्जे, स्तंभ, वैधरणी होती है। और मुस्लिम में ईंट, चूना, पलस्तर, छोटे पत्थर, मेहराब, मीनार, गुंबद देखने को मिलते हैं। अरेबस्क अलंकरण की संयुक्त शैली इसको बताते हैं। अब आ जाते हैं साहित्य लिटरेचर पर। तो देखते हैं बाबर ने क्या क्या लिखा है ना, और कौन क्या क्या लिख के गया है। तो देखो बाबर जो है वो बाबरनामा, एक दीवान, एक खत ए बाबरी। तो बाबरी अपने नाम पे लिखेगा है ना, बाबरनामा भी अपने नाम पे लिखा है। तो दीवाना थी अपने नाम का, बाबर अपने नाम का दीवाना था, क्योंकि ये तुर्की से था तो दीवाना था। तो बाबरनामा, खत ए बाबरी। फिर आ जाओ हुमायूं पर। तो हुमायूं नामा कौन लिखेगी? गुलबदन बेगम। अकबर के परामर्श पर लिखा था। अकबर ने कहा कि भाई गुलबदन बेगम को कि कुछ हुमायूं के लिए करो। अकबर ने हुमायूं के लिए पहली वो भी बनवाया था, अगर याद हो तो, उसका मकबरा भी बनवाया था, है ना, पहला जो संगमरमर का बनवाया था दोहरे गुंबद वाला। तो अकबर गुलबदन बेगम को भी बोलता है कि तुम भी कुछ हुमायूं की याद में करो। तो गुलबदन बेगम को बोलता है तो वो भी हुमायूं नामा लिख देती है। फिर हुमायूं के टाइम पे ही जौहर आफ्ताबची, तज़किरा उल वक़ायत, हुमायूं का नौकर, ठीक है, तो नाम ही ऐसा ही है, जौहर आफ्ताबची, तज़किरा उल वक़ायत, हुमायूं का नौकर, ठीक है। वाक़यात हुमायूं का नौकर था, है ना, तज़किरा उल वाक़यात हुमायूं का नौकर जौहर आफ्ताबची, ठीक है, याद कर लेना। अब आ जाओ खोंद मीर। तो खोंद मीर कानून ए हुमायूनी, मतलब लॉ वगैरह। हबीब उसियार, खुलासत, ये तो नाम ही बड़े मतलब वैसे हैं। खोंद मीर। मिर्ज़ा हैदर हो दोगलत, तारिक ए रशीदी, ठीक है, तो ये याद कर लेना। देखो मुझे तो इनकी कोई ट्रिक मिल नहीं रही है, आप लोग याद कर लेना। अब आ जाओ अकबर के टाइम पर। अब देखो अकबर के टाइम पर, एक सेकेंड बस, ये मैं आपको अकबर और पढ़ा देती हूँ, फिर अपने 2 पेज रह जाएंगे ना, फिर ये अब हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो अब हम अकबर और देख लेते हैं। तो देखिए अकबर, अब्बास खां शरवानी, तारिक ए शेरशाही, अकबरदाई, निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पड़ता है। तबकात ए अकबरी, अहमद यादगार, तारिक शाही, मुल्ला दाऊद, तारिक अल्फ़ी, ठीक है। फिर मीर कज़विनी, नफ़ाइश उल मसीर। अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा लिखा है, ये पता होना चाहिए कि अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकंड, आईन अकबरी जो कि अबुल फ़ज़ल की आत्मकथा है। फिर बायजीद बदाद, तज़किरा ए हुमायूं, तज़किरा ए अकबर। अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उल तवारिख, जिसे भारत का आम इतिहास कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति की यहाँ पे आलोचना हुई है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अकबर के टाइम का। तो चलो अब बाबर से हम एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। बाबर अपने नाम का दीवाना था, तो वो बाबरनामा क्या क्या लिखवा के जाएगा साहित्य के अंदर? एक तो बाबरनामा, एक खते बाबरी, तो दीवाना था। फिर आ जाओ हुमायूं के अंदर। तो देखो हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर ने बनवाया है, तो अकबर ही गुलबदन बेगम को बोलेगा कि तुम हुमायूं नामा लिखो। तो गुलबदन बेगम बोलेगी कि ना मैं तो बार बार बची हूँ, है ना, वरना मैं तो खुद ही मर ही जाती, ऐसा कानून हुमायूं करता है, ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। बिल्कुल दोगला इंसान है, ठीक है। कैसे याद करोगे? हुमायूं ने पहले तो क्या कहा था, हम अगर दीन होते, तो यहाँ पे गुलबदन बेगम को जो अकबर है, अकबर ऐसे आप अज्यूम करो, ये मान लो, चलो आज थोड़ी सी ड्राइंग की करके आपको मैं समझाती हूँ। ये अकबर है, ये अकबर है, और ये है गुलबदन बेगम।
तो ये इसको बोलता है कि हुमायूं के लिए आप हुमायूं नामा लिखो। तो ये बोलती है मैं तो बाल बाल बची हूँ उस इंसान से, है ना, वो तो बड़ा ही दोगला इंसान है, बड़ा ही दोगला इंसान है। तो बची से याद रखना आफ्ता बची, ठीक है। हुमायूं नामा बोलने को बोल रहे हैं, मैं तो खुद ही मर जाती, है ना, खुद ही मर जाती। तो खोंद मीर और दोगलत, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा हुमायूं से, ऐसे ही याद करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। अब आ जाओ अकबर के टाइम पे, तो मेरे ख्याल से ये तो याद रहेगा, देखो है ना, अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल इसको लिखेगा। फिर देखो अकबर जो है वो अकबर अब्बास खां शरवानी तारिक ए शेरशाही अकबरदाई। तो ये तो देखो जैसे चंदबरदाई था, है ना, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, तो ऐसे ही अकबरदाई जो होगा वो अब्बास खां शेरवानी। फिर निज़ामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी, तो यहाँ पे भी नाम है अकबरी है ना, तो निज़ामुद्दीन। फिर देखो अहमद यादगार तारिक शाही, तो तारिक पे ही याद आती है बस, तो अहमद यादगार तारिक शाही। फिर देखो मुल्ला दाऊद तारिक ए अल्फ़ी और मीर कज़वनी नफ़ाइश उल मासिर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं अकबरनामा के टाइम पे। फिर और अकबर का आपको याद रखना है अब्दुल कादिर बदायूनी और एक बायजीद बयाद, जिसे राजस्थान भारत का आम इतिहास कहा जाता है। चलो तो अब हम बाकी जो है वो कल के अंदर करेंगे, क्योंकि आज देखो वैसे भी पूरा हो नहीं पाएगा, तो अपने कुछ 2 पेजेस रह गए हैं, 2 पेजेस आज हमने कवर कर लिए, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन रिवाइज रेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स एंड ऑल द बेस्ट। और कॉमर्स का अपना चल ही रहा है, कॉमर्स के अंदर तो अपना कोर्स चल ही रहा है। बाकी आप भी शेयर करिए वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।